नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ मानुति वतिया। खबरों की शुरुआत कर रहे हैं। सौरभ शर्मा को लेकर एक और बड़ा खुलासा हुआ है। सौरभ की डायरी से चौंकाने वाला खुलासा हुआ है। कोरोना काल से नकदी से सोना खरीदने का सौरभ शर्मा को चस्का लग गया था। सौरभ वसूली के पैसे से सोना खरीदता था। सोना ले जाने में आसानी होती थी। पर्ची और डायरी में जिक्र के बाद अब कई ज्वेलर्स भी रडार पर हैं। नोटों की गड्डियां खराब होने का सौरभ को डर रहता था और इसी वजह से वो जो वसूली के जो भी पैसे आया करते थे उन पैसों से वो सोना खरीदता था, क्योंकि सोना कैरी करने में आसान होता है बजाय पैसे के। तो सौरभ की डायरी में चौंकाने वाले खुलासे हुए हैं, जिसमें एक खुलासा ये है कि जो भी वसूली के पैसे सौरभ शर्मा को मिलते थे वो उन पैसों से सोना खरीदता था और इस बात का जिक्र डायरी में किया गया है। और जब से ये बात सामने आई है अब कई ज्वेलर्स भी रडार पर हैं। वो ज्वेलर्स जिनसे सौरभ शर्मा सोना खरीदता था, क्योंकि वो नोटों की गड्डियां ले जाता था और भारी मात्रा में सोना खरीदता था, फिर उसको अपने साथ कैरी करता था, क्योंकि उसको डर था कि अगर नोटों की गड्डियां ज्यादा दिन तक उसके पास रहेंगी तो वो खराब हो सकती हैं। और इसी डर की वजह से वो नोटों के बदले सोना खरीदता था और इसका चस्का उसे कोरोना काल के दौरान लगा था कि वो पैसों के बदले सोना खरीदता था और यहां तक कि तबादलों के रेट भी फिक्स करता था सौरभ शर्मा। इस बात का जिक्र डायरी में किया गया है। सौरभ शर्मा की डायरी में एक और बड़ा खुलासा हुआ है, वो ये कि डायरी में वसूली का पूरा हिसाब किताब है। डायरी में आरटीओ चेक पोस्ट पर वसूली का जिक्र है। तबादलों के रेट भी सौरभ शर्मा फिक्स किया करता था। जो डायरी आईटी के हाथ लगी है उस डायरी में पूरा कच्चा चिट्ठा है सौरभ शर्मा का। कहां से किस अधिकारी से कितना वसूला गया है और उसका जिक्र उसने डायरी में किया है। आरटीओ चेक पोस्ट पर वसूली का जिक्र इस डायरी में है। तबादलों के रेट भी सौरभ शर्मा फिक्स किया करता था। ये बात भी कहीं ना कहीं उस डायरी से सामने आ रही है। तो सौरभ शर्मा की जो डायरी मिली है उससे बहुत बड़ा खुलासा हुआ है। पहला खुलासा ये कि वो अपने पास कैश ज्यादा नहीं रखता था, कैश के बदले वो सोना खरीद लेता था। दूसरी बड़ी बात कि तबादलों का रेट भी सौरभ शर्मा फिक्स किया करता था। ये जानकारी भी कहीं ना कहीं डायरी से सामने आ रही है। हमारे सहयोगी प्रमोद शर्मा ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ गए हैं। प्रमोद, हमने पहले भी इस खबर पर जिक्र किया है, विस्तार से जानकारी अपने दर्शकों तक पहुंचाई है, लेकिन एक और महत्वपूर्ण पॉइंट जो डायरी में लिखा गया है कि तबादलों के रेट भी फिक्स किया करता था सौरभ शर्मा, जो महज एक कांस्टेबल था। देखिए, सौरभ के इस वसूली के खेल से सब वाकिफ थे। ऐसा कोई नहीं था जो सौरभ के इस खेल को नहीं जानता हो। तत्कालीन चीफ सेक्रेटरी, तत्कालीन सीएमओ और इसके अलावा तत्कालीन परिवहन मंत्री जिनका नाम लेकर दिग्विजय सिंह ने आरोप लगाया, गोविंद सिंह, सौरभ के इस खेल से सब वाकिफ थे। केंद्र भी था। केंद्र के परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने तो पत्र लिखे बार बार और कहा कि एमपी की छवि खराब हो रही है परिवहन विभाग में वसूली से, पर कोई सुन ना पाया। अब जब आईटी और लोकायुक्त की रेड पड़ी है और जो डायरी मिली है उससे जिन जिन को खबर थी और जो जो सौरभ को संरक्षण दे रहे थे उनके दिलों की धड़कन बढ़ गई है, क्योंकि अब उन तक आईटी का और लोकायुक्त के साथ साथ ईडी का शिकंजा कस सकता है। अब जैसे जैसे जांच आगे बढ़ेगी वैसे वैसे सौरभ के शौक का खुलासा होगा कि कैसे आखिरकार वो कैश के बाद सोना खरीदने लगा। कोरोना में जब कैश नहीं ले जा सकता था तो उसने सोना खरीदने का रास्ता इख्तियार किया। ये सब डायरी में जिक्र है। मध्य प्रदेश के 23
चेक पोस्ट से वो कैसे कैश लाता था वसूली के और आरटीओ में कैसे पदस्थापना कराता था, वो एक आईएएस और आईपीएस की पोस्टिंग करा देता था। आरटीओ एक महज एक कांस्टेबल सिपाही कैसे आरटीओ की तैनाती करता था, ये खेल देख लीजिए। इस वसूली के खेल का सिकंदर सौरभ है और सौरभ का कोई अता पता नहीं है। वो वसूली पर जो रेड पड़नी थी उसके ठिकानों पर, उससे ठीक पहले देश छोड़ दुबई भाग गया। वो कैसे आएगा ये कोई नहीं जानता है। जांच एजेंसियां कर क्या रही है कोई पता नहीं है। सवाल तो उस सोने पर भी उठ रहे हैं कि आखिरकार वो जंगल में ही क्यों छुपाया गया, आखिरकार मैंडोरी के जंगल में ही कार क्यों पहुंची। यदि उसे छुपाना था तो बड़े तालाब था, द सिटी ऑफ लेक भोपाल है, यहाँ तो जब सालों तक वसूली का खेल छुप सकता है तो सोना क्यों नहीं छुप पाया। आखिरकार उस मैंडोरी के जंगल में ही इनोवा कार सोने और कैश से भरी हुई क्यों पहुंची। इस राज से पर्दा उठेगा, कैसे उठेगा ये तो सौरभ पकड़ा जाएगा तब उठेगा। लेकिन चेतन ने जो राज उगले हैं उससे एक बात साफ हो चली है कि इस खेल का बिल्कुल। और सौरभ शर्मा की पहुंच कहां तक थी ये इस बात से भी पता चलता है कि रेड पड़ने से पहले ही सौरभ देश छोड़कर फरार हो गया। फिलहाल बहुत शुक्रिया प्रमोद आपका तमाम जानकारी के लिए।